हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा बड़ा इवेंट तो खैर कल हो गया था। इम्पैक्ट मैंने कहा था कि थर्सडे को इसका एक्सपेक्टेड है, और आज यूएस सेशन में बड़ा ख़तरनाक इम्पैक्ट आया, स्पेशली गोल्ड में। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, मार्केट उससे ऊपर चली गई। बहरहाल एडवांस जीडीपी का डाटा जो है वो नेगेटिव आया, जिसने ऑल्दो डाटा 6:30 बजे था, लेकिन मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव जो है वो 7 बजे के बाद वाली कैंडल में लिया। 7:30, हाँ 7:30 वाली कैंडल के बाद दिया। तो अब जो है मार्केट वो ऑल टाइम हाई पे है, और इनफैक्ट क्लोजिंग भी यहीं कहीं होने वाली है शायद इसकी, क्योंकि बिल्कुल स्लो हो गई है मार्केट यहाँ पे। अब क्या हो सकता है आगे आने वाले कल में, और गोल्ड को कवर करते हुए गोल्ड का बताएंगे। बाकी और जो अपने आइटम्स हैं उन पे चलते हुए हम उन आइटम्स को इंशाल्लाह कवर करते हैं। स्टार्टिंग विद द बीटीसी का एक लेवल दिया हुआ था यहाँ पे 1,05,000 का। मार्केट यहाँ पे आई और पिछले 5 घंटे से, बल्कि 5 घंटे नहीं, शाम से ही यहीं पे चल रही है। 1,04,000 1,05,000 के दरमियान स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही निकल रही हैं। एक इसने विक लगाई 1,06,000 की, देन फिर उसके बाद ये नीचे आई यहाँ पे 1,04,000 तक। ये एक बड़ा मूव निकला, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा मूव यहाँ से निकल नहीं सका अब तक। इस लाइन के ऊपर ही है मार्केट। यहाँ पे एक कंडीशन अब मेरे समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे विक्स ड्रॉप हो रही हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के। अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के, इस रेजिस्टेंस लाइन के, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस एरिया को अपनी एक बेस बना रही हो। और बेस इन अ सेंस ये कि इसको सपोर्ट बना के यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और 1,09,000 को टच करे, और 1,09,000 को टच करके फिर उसके ऊपर निकल जाए। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को मार्केट टच कर सकती है अब, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कल ये वाली रेजिस्टेंस लाइन लगाते हुए कि इस लाइन के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज हो तो फिर यहाँ से हम बाय देखेंगे, वरना अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है 1,02,000 1,01,000 तक। लेकिन चूँकि मार्केट यहाँ सस्टेन हो गई है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा जो है वो इस एरिया को मॉनिटर करेंगे कि अगर इसको मार्केट बेस बनाती है और इसको सपोर्ट बनाती है तो अब 1,09,000 हमारा जो है वो टीपी होगा, टारगेट होगा यहाँ से बाय का। तो अगर कोई यहाँ ट्रेड करना चाहे तो यहाँ पे छोटा एसएल रखे, ज़्यादा बड़ा एसएल ना रखे, 1,04,000 का एसएल रखे और यहाँ से अपनी वो बाय एग्जीक्यूट करे। तो उसको देखते हैं हम वो कहाँ तक चलती है। एटलीस्ट यहाँ तक तो आनी चाहिए 1,07,000 तक। देन फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे फर्दर 1,09,000 का एरिया। ये बीटीसी का एनालिसिस था मेरा रिगार्डिंग टुमारो। लेकिन हाँ, जब सेल का मामला होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे। बहरहाल अभी तो टेक्निकली एक्सपेक्ट पे ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल में मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है। अब चलते हैं नेस्डैक की तरफ। नेस्डैक में कल एक एरिया दिया हुआ था, और एग्जैक्टली सिर्फ उस एरिया को टच करके मार्केट जो है वो, इनफैक्ट ये समझ लें कि कल हमारा ये एरिया रह गया था और मार्केट ने हमारी सेल पिक नहीं की थी। आज वो एरिया पिक हुआ, जो एरिया हमने मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली वहाँ से 300 पिप्स की कोई हमारी सेल निकली। और नीचे जो ग्रीन एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, एग्जैक्टली वहाँ से दोबारा एक बाय भी निकली है। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये बाय हमारी जो है 21,826 तक अब जाने को तैयार है। उसकी वजह ये है कि इस एरिया को मार्केट छोड़ नहीं रही है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है। इस दफ़ा सपोर्ट वीक हो गई थी और अब सपोर्ट लेके दोबारा मार्केट इस जगह पे सस्टेन कर रही है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अब इस एरिया से मार्केट 21,800 तक जाने को तैयार है। तो जिसकी यहाँ से बाय एग्जीक्यूट हुई है, अच्छा एरिया था, इसको होल्ड करें, और या तो इसको एसएल प्रॉफिट में लाके इसको छोड़ दें 21,700 तक तकरीबन। तो आपका ये, हाँ, इस एरिया तक 21,700 तक आपका ये टीपी हिट होना चाहिए, मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सिनेरियो देखेंगे 21,700 से लेकर 21,800 पे। अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम सेल एग्जीक्यूट करेंगे। ये नेस्डैक का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, और बहुत सिंपल था। सिंपल इन अ सेंस ये कि ये लाइंस मैंने लगाई हुई थी, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और सेल भी निकली है इसमें, और उसी एरिया से हमारी एक बाय भी निकल गई, उसी सपोर्ट एरिया से। कल देखते हैं मार्केट का मूव क्या होता है, फिर इसको कल कवर करेंगे इंशाल्लाह कि अगर हमारे एरिया तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो फिर हम किसी साइन का वेट करेंगे। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में थोड़ा सा सिंपल रखूँगा। 72.5 का एरिया ये दिया हुआ था। ये 72.5 जिस ब्रोकर का चार्ट मैंने खोला, ओपन किया हुआ, ये वहाँ है, लेकिन 73.5 ये एक्चुअल रेट है। यहाँ से एक बाय निकली है, 74 तक गई है वो। और जो आप देख लें, खैर यहाँ तो 73 दिखा रहा है, ब्रोकर डिफरेंट है, क्योंकि ब्रोकर के ना रेट में कुछ डिफरेंस आ गया जब से इस वीक से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे। बहरहाल कट द स्टोरी शॉर्ट, सिंपल सिनेरियो है। ये वाली बाय आप कैरी कर सकते हैं 74.6 तक, जो भी ब्रोकर आपका है। 74.6 के ऊपर जो है एक हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, 74.6 से हम कोशिश करेंगे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करने की सेल की। 74.5 अगर हमें मिलता है, 74.6 हमें मिलता है, तो
वहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे, तो कंफर्मेशन मिलती है तो बाय का मैंने कल से कॉल दी हुई थी 72.5 वाले एरिया से, और इस बाय को हमने 74.5 तक कैरी करना है, 74.5 देन 75.5, ये 2 मेन एरियाज़ है। यहाँ पे हम इसकी सेलिंग इंशाल्लाह ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर कल हमें मिलता है तो। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में ये 2 लाइंस मार्क की हुई थी किसी एक भी जगह पे, ये तो खैर H4 है, H1 में भी किसी भी एक कैंडल में इसने कोई रिजेक्शन नहीं दी। हाँ, स्कैल्प ट्रेड्स ज़रूर निकली हैं, मतलब 40-40, 50-50 पिप्स की, 60-60 पिप्स की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया 9 बजे के बाद कि वो स्कैल्प ट्रेड निकलना भी मुश्किल हो गई, क्योंकि सिर्फ मार्केट टोटली बाय में गई। और अभी जो है मैंने कैटेगोरिकली कल ये वाली लाइन लगाते हुए कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी तो फिर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक एसएल होगा, और जो कि हुआ, और उस एसएल के बाद फिर हम मार्केट में सेलिंग नहीं देखेंगे, और वो एसएल लेके हम लोग बिल्कुल साइड पे होगा, इसमें कोई वो नहीं है, एसएल भी पार्ट है ट्रेड का, खामोशी से आपने एसएल करवाया और आ गए। अच्छा, अब छोटा सा एक सिनेरियो में डिफाइन करता था रिगार्डिंग गोल्ड, ये तो खैर बहुत पुरानी प्रैक्टिस हो गई है गोल्ड की। अब मुझे जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कल भी मार्केट ऊपर ही सस्टेन करे, और एक अच्छा मूव शायद सेल का मंडे को हमें देखने को मिले कि मंडे को मार्केट में एक रिवर्सल आए, जो कि आपको एटलीस्ट इस लेवल तक लेके आ सकता है 2762 तक, क्योंकि एक जो इसने हायर हाई बनाना था ये बनाया है, और पिछला प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी, और वो रिट्रेसमेंट यहाँ से आने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन अ सेंस कि अगर ये मैनिपुलेटिव मूव है तो, क्योंकि अभी देखें आप इसके ऊपर ना कोई भी H4 ओपन और क्लोज नहीं हुई है, ये इसके ऊपर ही तकरीबन इसी लाइन के ऊपर ओपन हुई है और यहाँ क्लोज हो गई है, और ये वाली कैंडल अभी चल रही है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ही क्लोज होगी। 2785 के नीचे शायद ये क्लोज ना हो अनटिल अनलेस के रात में कोई एक बड़ा मूव आ जाए, 1.5 घंटा रहता है मार्केट क्लोज होने में। मैं अब और इसके बाद इसका मतलब ये कि मार्केट इस चीज़ को बेस बना के ऊपर का सफ़र तय कर सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2480 तक का 2840 2840 का एक लेवल मेरे पास है, वो लेवल जो कैलकुलेशन से निकालते हैं मैंने उससे निकाला हुआ है 2840, और मैंने वो मार्क नहीं किया अभी बहरहाल हम स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चलेंगे, लेकिन इसमें अगर ये एरिया सस्टेन होता है तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाएगी। लेकिन क्योंकि गोल्ड वॉलेटाइल ज़्यादा है इसमें, इसलिए जो ना मैनिपुलेटिव मूव्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस चीज़ को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फ्राइडे भी शायद मार्केट ऊपर रहे और मंडे को ये एक अपना ड्रॉप दे हमें, जिसको हम रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। कोई वो बेरिशनेस नहीं होगी या कोई वो मार्केट क्रैश होने वाला सीन नहीं होगा, लेकिन हाँ एक रिट्रेसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ से इस लेवल से एक रिट्रेसमेंट आए। तो कल अगर मार्केट साइडवेज रहती है और 2810 के एरिया को 2805 के एरिया को ब्रेक नहीं करती है, इनफैक्ट 2805 और 2785 इसके बीच ही अगर रोटेट करती है और यहीं कहीं क्लोजिंग दे देती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को मार्केट जो है वो 2760 तक आ जाए। तो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन एक गोल्ड की है। लेट्स सी मार्केट किस तरह मूव करती है, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है और मेरी अपनी एक्सपेक्ट है मार्केट देखने के, वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। फिलहाल कल के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि वॉच करें मार्केट को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। अगर किसी के एसएल्स हो गए तो वो लॉस अगर बड़ा हो गया तो कल मोहतात होकर ट्रेड करें। मोहतात हो गए ना सेंस एक दिन ट्रेड ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लेवल है यहाँ पे है, तो अगर आप ट्रेड करें तो एसएल के साथ करें। 2802 का इसका आप एसएल रखें अगर कोई सेल में है तो। यहाँ से बहुत सारे लोग सेल में हैं इनफैक्ट, जो कि वेट कर रहे हैं 86-85 के लेवल का कि 86-85 पे आए तो वहाँ से हम बाय करें। उसकी रीज़न ये छोटी सी है 86-85 के लेवल की, कि वो 86-85 का लेवल बाय के लिए इसलिए देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से बाय बन सकती है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस विक के नीचे का एसएल देके। 79-78 का एसएल देके आप यहाँ से कल के लिए बाइंग अपनी एक डाल सकते हैं, क्योंकि अपनी ये कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर किया है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर जो हम अटैम्प्ट करते हैं चाहे एसएल क्यों ना हो जाए। और जो लोग सेल में हैं यहाँ पे इस रीजन से, इस एरिया से, वो 2802-2804 का एक एसएल रखें, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एटलीस्ट आपकी पूरी इक्विटी लेके ना जाए और आप सेफली एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास एक हो। तो ये था दोस्तों मेरा कल का एनालिसिस रिगार्डिंग फॉरेक्स, जो आइटम्स हम कवर करते हैं, जिसमें गोल्ड, ऑयल, नेस्डैक और बीटीसी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट और शेयर करके बताइएगा। और अपने ट्रेडिंग सर्कल में जो लोग आपकी ट्रेडिंग करते हैं, दोस्त यार, उसमें ज़रूर अपनी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे आने वाला कल और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक्स होंगे इंशाल्लाह हमारे वो प्रॉफिटेबल हो। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।